तो आप सभी का स्वागत है एक नई हॉरर वीडियो में। जय महाकाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। इस कहानी के लेखक हैं आदित्य कुमार। रात हो गई थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, जैसे किसी ने सारे सितारे छीन लिए हों। चारों तरफ सन्नाटा था, चांद गायब था, सिडीडी ड्याकें सुनसान थीं, जैसे किसी ने उन्हें भुला दिया हो। चार दोस्त, एक हवेली, पुरानी, वीरान, कहते थे श्रापित है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी थी, पर दोस्त निडर थे या शायद नादान। उनके चेहरों पर एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे उन्हें किसी बात का डर नहीं था। हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, इंतजार में। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, अंदर जाने का या शायद मौत का। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। हवा चली, ठंडी और तेज। पेड़ों की शाखाएं हिलीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, वापस जाओ। लेकिन दोस्त आगे बढ़े। उनके कदम धीमे थे, पर रुके नहीं। डर के आगे या शायद उसके साथ। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, पर हिम्मत भी थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर का अंधेरा उन्हें अपनी ओर खींच रहा था और वे धीरे धीरे अंदर चले गए। एक दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। खटखट की आवाज गूंजी। खालीपन में कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाया, जोर से। इस बार एक आवाज आई। कौन है? भारी और कर्कश अंदर से आ रही थी। हम हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? एक पल का सन्नाटा, फिर दरवाजा खुला। धीरे धीरे अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। दोस्त अंदर दाखिल हुए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा, जैसे अंधेरा खुद डर रहा हो। दोस्तों ने एक दूसरे को टटोला, हाथ पकड़ लिए। एक ने माचिस जलाई। मोमबत्ती फिर जली। कमरे में धूल और जाले थे। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे खून से बने हों। एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हुई, धीमी और अस्पष्ट, जैसे कोई उनके पीछे बात कर रहा हो। दोस्तों ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज हुई, अब साफ सुनाई दे रहा था। जाओ यहां से, भाग जाओ। आवाज में डर था और चेतावनी। ये जगह तो सचमुच श्रापित है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। अचानक दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। अजीबोगरीब आकार, बढ़ते और घटते, जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो। फुसफुसाहट तेज हो गई, चीखों में बदल गई। भागो भागो! दोस्त डर के मारे भागे, अलग अलग दिशाओं में। अब वो अकेले थे, इस श्रापित हवेली में, अपनी मौत के साथ। एक दोस्त एक कमरे में भागा, दरवाजा बंद कर लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह बुरी तरह से हाँफ रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सांस तेज चल रही थी, डर से कांप रहा था। उसकी आंखें कमरे के कोने कोने में घूम रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए खतरे को ढूंढ रही हो। कमरा छोटा और अंधेरा था। एक खिड़की थी जो बाहर की दुनिया से एकमात्र संपर्क थी, लेकिन उस पर तख्ते लगे हुए थे जिससे कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। जिस पर तख्ते लगे हुए थे, एक मेज थी जो कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी। मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिस पर एक किताब रखी थी, पुरानी और धूल से भरी हुई। किताब का कवर चमड़े का बना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। दोस्त ने किताब उठाई। उसका कवर चमड़े का बना था। उसने धीरे धीरे किताब खोली, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। किताब खोली। पन्ने पीले और फटे हुए थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। पन्ने पीले और फटे हुए थे, उन पर कुछ लिखा हुआ था। वह भाषा अजीब और अनजानी थी जिसे दोस्त समझ नहीं सका। एक अजीब भाषा में जिसे दोस्त समझ नहीं सका। उसने पन्नों को पलटते हुए देखा कि हर पन्ने पर वही अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किताब यहां क्यों रखी गई थी और इसका क्या मतलब था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि इस किताब में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। किताब के एक पन्ने पर एक चित्र बना हुआ था, एक आदमी का, जिसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उसके नीचे लिखा था, मोमबत्ती बुझाओ, श्राप मिटाओ। दोस्त समझ गया, ये हवेली के श्राप को तोड़ने का तरीका है। उसने किताब बंद की, इधर उधर देखा। एक मोमबत्ती जल रही थी कमरे के एक कोने में। वो उठा, धीरे धीरे मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था, डर से या फिर उत्सुकता से। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। एक जोरदार चीख सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। घुप सन्नाटा, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सभी कुछ खत्म था। बाहर उसके दोस्त भाग रहे थे हवेली से, जितनी तेजी से उनके पैर चल सकते थे। एक ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भागते रहे जब तक वो हवेली से बहुत दूर नहीं निकल गए। अगली सुबह सूरज चमक रहा था, पर दोस्तों के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। जो उन्होंने हवेली में देखी थी, जो उन्होंने महसूस की थी, वो हमेशा उनके साथ रहेगी, एक खामोशी की चीख बनकर। क्या सचमुच श्राप टूट गया था या ये सिर्फ शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था, सिर्फ हवेली जानती थी, जो अब भी वहां खड़ी थी, खामोश और इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार का। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य उन दोस्तों के दिलों में गहरे उतर गए थे। हर कोने में, हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। हवेली की खामोशी में एक अनकही चीख गूंजती थी। वो चीख जो उन दोस्तों ने सुनी थी, अब उनकी यादों में बस गई थी। वो रात जब हवेली ने अपनी सच्चाई दिखाई थी, उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। हर पल, हर क्षण वो डर उनके साथ था। क्या वो कभी उस डर से मुक्त हो पाएंगे, या हवेली की छाया हमेशा उनके जीवन पर मंडराती रहेगी? ये सवाल उनके मन में गूंजते रहे। हवेली की खामोशी में छुपी चीख एक रहस्य बनकर रह गई।
वो रहस्य जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। हवेली अब भी खड़ी है, खामोश और इंतजार में अपने अगले शिकार का, और दोस्तों के दिलों में वो चीख हमेशा गूंजती रहेगी।